तो काफ़ी सारे इंतज़ार के बाद भाई साहब यहाँ पे रखा हुआ है अपना 2000 वोल्ट का एम्पलीफायर बोर्ड। क्योंकि भाई इसको टेस्ट करने में काफ़ी सारा टाइम निकल गया और काफ़ी दिन से इसकी पोस्ट मैं डाल चुका हूँ, ग्रुप में भी डाल चुका हूँ कि भाई ये आने वाला है। तो उसके बाद इसकी जो टेस्टिंग थी वो एक प्रॉपर तरीके से टेस्ट करना पड़ता है इतने बड़े बोर्ड को, इतनी पावरफुल बोर्ड को। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर करके देखी गई हैं। इसकी जो बाइसिंग वोल्ट है उसको चेंज कर करके देखा गया है ताकि इसकी जो साउंड है उसको काफ़ी बेटर बनाया जा सके। क्योंकि जो मेन चीज़ होती है वो बाइसिंग वोल्ट ही होती है। अगर आपकी जो बाइसिंग है वो अगर प्रॉपर तरीके से सेट हो जाती है, ठीक है, या जो आपका डीसी ऑफ सेट है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाता है, तो आपके जो एम्पलीफायर की जो साउंड है उसका अलग ही लेवल हो जाता है, मतलब ठीक है। और उसकी जो थरो है, उसका जो पंच है वो काफ़ी तगड़ा मिलता है। क्योंकि ये कोई नॉर्मल बोर्ड तो है नहीं। अगर कोई ये बोर्ड ले रहा है तो वो डीजे के लिए ही लेगा भाई, बड़े स्पीकर बजाने के लिए ही लेगा। क्योंकि 2000 वोट की पावर कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा पावर होती है 2000 वोट की, ठीक है। तो इसलिए ख़ास तौर पे ये जो बोर्ड बनाया गया है ये तगड़ा पंच, मतलब हार्ड का हार्ड पंच होता है ना, बिल्कुल छाती में लगता है जाके, ठीक है। उसके लिए ये बोर्ड डिज़ाइन किया गया है और इसकी जो परफॉर्मेंस है मतलब नेक्स्ट लेवल है। आप लोगों को बता देता हूँ मैं। जो पिछला बोर्ड था, खैर छोड़ो उसकी तो हम बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। वो तो अपना हो गया हिसाब किताब जो भी था। तो यहाँ पे जो है अभी ये ही है अपने पास मामला जो भी है। तो इसकी मैं पीसीबी की जो बात कर लेता हूँ। पीसीबी आप लोगों को पता ही है, अगर आप मैंने दूसरे चैनल पे आपने वीडियो देख ली होगी, सुबह उस पर अपलोड करी थी मैंने वीडियो। तो पीसीबी अपनी डबल लेयर है, आप लोगों को पता ही है। क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर का बोर्ड होने के बाद अगर सिंगल लेयर में बनवाते हैं पीसीबी तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब लोड पड़ता है पूरे बोर्ड पे तो जो ट्रैक्स हैं उन पे भी लोड पड़ता है। और इतनी ज़्यादा पावर सिंगल लेयर के बोर्ड के ऊपर भाई, मतलब ये तो मजाक वाली बात हो जाती है। तो इसलिए इसको डबल लेयर में बनवाया गया है। और इसके जो प्रिंट हैं डबल लेयर के वो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रॉपर तरीके से टैनिंग की गई है और काफ़ी मोटे प्रिंट इसके यहाँ पे लिए गए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे भाई इतना खुड़का मत कर। तो यहाँ पे देखो जो रेजिस्टेंस वगैरह लगे हैं वो मतलब यहाँ पे अलग डिजाइन इसका करा गया है। जो पहले वाला बोर्ड था उसका ऐसे था, ठीक है, ऐसे मतलब टेढ़े लगे हुए थे। यहाँ पे ये पूरे ऐसे रेल की तरह यहाँ पे गड्ढे से जोड़ दिए हैं इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कंपोनेंट्स क्वालिटी आप लोगों को पता ही है। ये वाले जो रेजिस्टेंस हैं फिलिप्स के लगे हुए हैं। ये जो कैपेसिटर ये सेम का है, यहाँ पे ये हमें विषय का देखने को मिलता है। और ये वाला जो है यहाँ पे देख सकते हो नोवा कंपनी का है। और यहाँ पे भी विषय लगा हुआ है, ये विषय, ये विषय, ये विषय, ठीक है। उसके बाद मैं एलईडी वगैरह की बात कर लेता हूँ। तो एलईडी यहाँ पे ट्रायंगल लगी हुई है जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे है अपना प्यारा सा लोगो और अपना कंपनी का नेम, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि 12 वोल्ट डीसी होती है उसको रेगुलेट करने के लिए है, ताकि जो अपनी यहाँ पे जो रिले लगी हुई है उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करके पावर दे सके। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ड्राइवर सेक्शन की बात कर लेता हूँ तो ड्राइवर सेक्शन आप लोगों को पता ही है, किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर उसका जो ड्राइवर सेक्शन है वो मतलब मेन पार्ट एक तरीके से वही होता है। क्योंकि जिस तरीके का आपका ड्राइवर होता है आपको आउटपुट उसी तरीके की मिलती है। अगर आपका ड्राइवर कमज़ोर रह जाता है तो आपको आउटपुट वैसी नहीं मिल पाती। तो इसलिए जो 1500 वोट वाला बोर्ड था वो अपना फर्स्ट वर्जन था। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारे चेंज करके इसको इम्प्रूव किया गया है। तो यहाँ पे जो ड्राइवर बोर्ड है वो अपना TEF इसको बोल सकते हैं। TEF का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप एक टेक्निकल बंदे हो तो TEF का आपको पता हो जाएगा। तो इसके अंदर TEF ड्राइवर बोर्ड है। और बाकी का यहाँ पे अपना ये पूरा का पूरा मदरबोर्ड है और यहाँ पे स्पीकर प्रोटेक्शन इनबिल्ट है। और ये जो स्पीकर प्रोटेक्शन है ये भी इसकी आउटपुट के हिसाब से ही, इसकी आउटपुट की मैचिंग के हिसाब से यहाँ पे बनाई गई है। उसके बाद इसकी जो आउटपुट RMS की मैं बात कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है इसके अंदर टोटल ट्रांजिस्टर्स के मतलब आउटपुट स्टेज के अंदर 14 पेयर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। सॉरी मैं एक बार गिन लेता हूँ, कम ज़्यादा ना हो जाए इसके। तो जो टोटल 14 पेयर लगे हुए हैं उनके अंदर से 2 पेयर यहाँ पे ड्राइवर बोर्ड के अंदर ही लगे हुए हैं। यानी कि ये 2 इधर हैं, 2 उस साइड हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये खाली ड्राइवर बोर्ड के लिए ही हैं। तो आप देख सकते हो जो ड्राइवर बोर्ड है वो कितना तगड़ा होने वाला है। और यहाँ पे जो ये ट्रांजिस्टर्स हैं ये भी ड्राइवर बोर्ड के अंदर हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है जो कि MJE340 है। तो उसके बाद यहाँ पे ये अपना रेक्टिफायर है, आप देख सकते हो, जो कि
यहाँ पे अपनी 12 वोल्ट को डीसी के अंदर कन्वर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो 12 पेयर रह गए ये हैं अपने आउटपुट के लिए, यानी कि अगर हम 4 ओम के ऊपर इसकी कैलकुलेशन करें वोल्टेज की, तो 4 ओम के हिसाब से ये 1200 वोल्ट से ऊपर हमें निकाल के दे देगा। अगर एक अच्छी पावर सप्लाई हम यूज करते हैं, प्रॉपर एम्पियर का, प्रॉपर वोल्ट का अगर ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं और प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी के कैपेसिटर्स की पावर सप्लाई अगर हम इसके ऊपर यूज करते हैं तो काफ़ी तगड़ी आउटपुट हमें इसके अंदर से देखने को मिलेगी। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2 ओम स्टेबल की कि भाई ये 2 ओम स्टेबल है या नहीं है। तो भाई देखो, सबसे जो मेन चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अपने क्लास ए बी के एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं, चाहे वो कोई भी क्लास ए बी का एम्पलीफायर बोर्ड हो, वो फुली 2 ओम सपोर्ट नहीं करते, मतलब फुल तरीके से मतलब 2 ओम स्टेबल नहीं होते हैं। अगर आपको इसको 2 ओम पे स्टेबल करना है कि भाई मान लो आपकी स्पीकर की मैचिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ रही है, वो 2 ओम पे ही सेट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर जैसे आपकी ट्रांसफार्मर की वोल्टेज है उसको आपको कम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर आप इसको 2 ओम पे चला सकते हो। ठीक है, तो ये ओम का लफड़ा क्या होता है भाई, इस पे एक सेपरेट वीडियो बहुत ही तगड़े आने वाली है। मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता भाई इन चीज़ों पे, क्योंकि लोग ना उनको मतलब कंप्लीट वीडियो देखते ही नहीं है, वो उनके मतलब एक एक पॉइंट समझाने के बाद भी उनके डाउट रह ही जाते हैं कि भाई ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, जबकि वीडियो में पूरा का पूरा कवर किया होता है कि भाई ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं 2 ओम की बात कर लेता हूँ इस पर कि भाई 2 ओम पे ये कितनी वोट तक स्टेबल होगा। अगर हम 4 ओम, जैसे 4 ओम पे मैंने बताया अप टू 1200 वोट से ज़्यादा ही दे देगा 4 ओम पे, तो 2 ओम पे इस हिसाब से अगर हम इसको चलाते हैं तो लगभग 2400 वोट के करीब बनती है 2 ओम पे अगर हम जाएंगे तो। लेकिन जैसे हमको इसको सेफर साइड चलाना है भाई, हमको मतलब ठीक चले बोर्ड, ठीक है, ज़्यादा हीट ना करे, तो उसके लिए हम इसके अंदर से 2000 वोट तक ही लेंगे। ठीक है, तो 2000 वोट तक ये आपका जो बोर्ड है ये काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा। और जैसे लोग बोलते हैं ना कि कितना लोड इसके ऊपर दे सकते हैं, तो लोड का मतलब, लोगों का मतलब मैं बताता हूँ, लोगों का मतलब लोड से ये होता है कि भाई कितनी वोट के इसके ऊपर स्पीकर चलेंगे। लोड वोट नहीं होता भाई, लोड होता है ओम, कि कितने ओम के आप चला रहे हो। ठीक है, वोटेज के हिसाब से, अगर मान लो आपको वोटेज के हिसाब से कैलकुलेशन करनी कि भाई मेरे को कितनी वोट के चलेंगे ये बताओ। ठीक है, तो इस बोर्ड पे आप लगभग 3000 वोट, 3500 वोट तक का भी लोड दे सकते हो अगर आप वोटेज को लोड मानते हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं इसके कनेक्शंस वगैरह की, किस तरीके से क्या करना है। तो कनेक्शन में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो सोल्डरिंग वगैरह हुई है यहाँ पे देख सकते हो, इसको टेस्ट किया गया था। तो यहाँ पे है, ये है अपना प्लस, जो कि ये है ग्राउंड और ये है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अपने डीसी प्लस, ग्राउंड, माइनस। ठीक है, और ये है स्पीकर आउटपुट के टर्मिनल, और ये जो थिम्बल बोलते हैं इनको, तो ये थिम्बल जो हैं इनकी आप थिकनेस देख सकते हो, कितने मोटे मोटे थिम्बल यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि इसकी जो आउटपुट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे कोयल भी देख सकते हो कितनी बड़ी लगी हुई है यहाँ पे। उसके बाद इसकी हीट सिंक की क्वालिटी की मैं बात करना चाहूँगा एक बार। तो यहाँ पे हीट सिंक आप देख सकते हो, जो हीट सिंक है इसकी जो मोटाई है वो भी काफ़ी हैवी हीट सिंक लगी हुई है, और ये प्रॉपर तरीके से एनोडाइज करवाई गई है। पहले भी आप लोगों ने ब्लैक हीट सिंक मेरे वीडियोज़ में देखी होगी, तो वो जो हीट सिंक होती हैं उनके ऊपर मैं स्प्रे जो पेंट होता है वो मार देता हूँ, लेकिन इस बोर्ड की जो हीट सिंक है इसको एनोडाइज करवाया गया है। तो आप लोगों को ये जो बोर्ड है ये कैसा लग रहा है, और जिसको परचेज करना है वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो डायरेक्ट। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, या फिर डीसी वोल्ट कितनी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं डीसी वोल्ट की बात कर लेता हूं, तो डीसी यहाँ पे हम मैक्सिमम बात करेंगे, मैक्सिमम 110, 110 इस पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो एक मैक्सिमम चीज़ हो जाती है। तो मैक्सिमम पावर पे कभी भी एम्पलीफायर को नहीं चलाना चाहिए, कभी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम दे रहे हो तो वो थोड़ी अप भी हो सकती है उससे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 95 पे ही चलाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर की बात करता हूं तो एसी वोल्ट की अगर मैं बात करूं, तो एसी वोल्ट में अगर हम इसको 60 65 पे चलाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। और इसके लिए एम्पियर में बता देता हूं कि भाई लगभग 20 से 25 एम्पियर तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। उससे ऊपर का अगर आप लगाते हो तो और भी तगड़ा पंच आप लोगों को देखने को इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अगर और कोई डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, या फिर नंबर मेरा व्हाट्सअप में है, आप उधर से भी मेरे को मैसेज कर सकते हो।
रेट इसका रहने वाला है 4600 रुपये। ऑल ओवर इंडिया आपकी जो डिलीवरी है वो बिल्कुल फ्री होगी। रेट बिल्कुल अभी नवरात्रि चल रही है इसलिए इसका जो रेट है काफ़ी जायज़ रखा गया है, और आगे दिवाली सेल भी आने वाली है तो इसलिए भी सेल अभी से स्टार्ट हो चुकी है इसकी। तो जिसको चाहिए ऑर्डर कन्फर्म करवा लो।